Okay, so hey everyone, this is lecture number 7 of capacitor series we are covering, and what we'll cover in this lecture is basically charging of capacitor, the mathematical expression of charging of capacitor. So capacitor चार्ज करें तो एग्जैक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या आएगा और किस तरह से कितना टाइम लगता है कैपेसिटर को फुली चार्ज होने में और किस रेट से कैपेसिटर चार्ज होगा, क्या रोल है बैटरी का, क्या रोल है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में कैपेसिटेंस वैल्यू का. दीज आर द थिंग्स वी आर विल लुक एट इट. ओके, सो लेट्स बिगिन. सो वी आर गोइंग टू कवर charging of capacitor. So let's draw a very simple diagram. एक बहुत सिंपल सा डायग्राम बना रहे हैं. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. सो यू हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हियर एंड इसको क्या है हम लोगों ने एक बैटरी से कनेक्ट किया है, एक सेल से कनेक्ट किया है एंड बैटरी से भी कनेक्ट करेंगे तो उसका एक रेजिस्टेंस होगा. हर बैटरी का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, या फिर यू कैन से आइडियल बैटरी यूज़ किया है तो एक हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है एक सर्किट में कैपिटल आर. ठीक है, और इस मोमेंट पे स्विच जस्ट ऑन किया है. स्विच मैंने शो नहीं किया डायग्राम में, स्विच जस्ट ऑन किया है. दिस इज द केस t इक्वल्स टू 0. सो इनिशियली क्या है आपके पास जो कैपेसिटर है वो इनिशियली न्यूट्रल रहेगा. सो अभी ये न्यूट्रल है, देयर इज नो चार्ज. सो दिस इज न्यूट्रल. कैपेसिटर प्लेट अभी न्यूट्रल है. जस्ट अभी t इक्वल्स टू 0 का केस है ना. जस्ट अभी हम लोगों ने स्विच ऑन ही किया है एंड सो इफ आई हैव टू राइट लाइक इमीडिएटली जो है कैपेसिटर अगर सीरीज में आपका रेजिस्टेंस कैपिटल आर कनेक्टेड है तो जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे और t इक्वल्स टू 0 मोमेंट पे ही पूरा का पूरा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा. एक्चुअली ऐसा नहीं होता है. सो लेट मी राइट इट हियर. सो वी कैन से दैट चार्ज ऑन अ कैपेसिटर does not change immediately does not change immediately if there is a capacitor, there is a resistor, there is a resistor connected in series with it. सो अगर कैपेसिटर के साथ आपका सीरीज कनेक्शन में एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर लगा हुआ है तो इमीडिएटली कैपेसिटर का जो है चार्ज इमीडिएटली चेंज नहीं हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द केस जब हम लोगों ने कैपेसिटर को जस्ट कनेक्ट किया, t इक्वल्स टू 0 का टाइम है और जस्ट स्विच ऑन ही किया था बेसिकली. सो दैट इज द केस. अब क्या है, किसी भी जनरल टाइम पे ना, एट एनी सम जनरल टाइम कैपेसिटर कंप्लीट चार्ज नहीं हुआ है बट कैपेसिटर पे कुछ चार्ज होगा, राइट. देयर विल बी सम चार्ज. तो मैं एक फिर से डायग्राम बना रहा हूँ. सो एट एनी जनरल टाइम वी हैव सम चार्ज ऑन कैपेसिटर. सो लेट्स से पॉजिटिव लेफ्ट साइड में, बिकॉज लेफ्ट साइड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो लेफ्ट साइड में आपका जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा. राइट साइड में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, है ना. ये बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है आपके पास. ठीक है, सो लेट्स से मैग्नीट्यूड चार्ज का जो प्लेट पे है वो क्यू है तो लेफ्ट में प्लस क्यू होगा और राइट में क्या होगा आपका माइनस क्यू डेवलप हो जाएगा. चार्जिंग हो ही रहा है, अभी कैपेसिटर कंप्लीट चार्ज नहीं हुआ, चार्जिंग हो ही रहा है. तो उस मोमेंट पे जो करंट है लेट्स रिप्रेजेंट इट बाय स्मॉल आई. ठीक है, सो क्या सिचुएशन है, किसी एट एनी जनरल टाइम, है ना, एट एनी टी. सो लेट मी राइट इट हियर. एट एनी टी, किसी भी जनरल टाइम पे करंट जो सर्किट में फ्लो हो रहा है वो आपका आई है. कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट्स पे मैग्नीट्यूड क्यू का चार्ज आ गया है. ठीक है, एंड करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्किट में फ्लो हो रहा है. ठीक है, इफ दैट इज द केस देन यू कैन अप्लाई KVL. आप KVL लगा सकते हो. सो एट एनी जनरल टाइम t, at any general time t,
एट एनी जनरल टाइम टी वी कैन अप्लाई KVL है, यहाँ पे KVL लगा सकते हैं हम लोग। बैटरी का वोल्टेज तो क्या है, फिक्स होता है कैपिटल V। सो बैटरी का पोटेंशियल इज V, KVL लगाते हैं, बैटरी से स्टार्ट करते हैं। सो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग बाहर निकल रहे हैं करंट लेकर, तो विल राइट प्लस V, ठीक है। एंड पॉजिटिव प्लेट से अब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे हम लोग, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट में हमें जाना पड़ेगा, राइट। सो कैपेसिटर से हम लोग पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट में जाएंगे। देखो पॉजिटिव से नेगेटिव जाने में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो डायरेक्शन है। एक्चुअली कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव प्लेट से वो नेगेटिव प्लेट होता है। आप ऐसे बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करने से बेसिकली पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो दैट इज वाई, दैट इज द रीजन आई हैव यूज्ड माइनस साइन हियर। तो माइनस लिखेंगे एंड वैल्यू कितना हो गया, लाइक कैपेसिटर उस मोमेंट पे कितने पोटेंशियल पे ड्रॉप, तो आई अंडरस्टैंड, तो मैंने माइनस साइन लगा दिया, बट कैपेसिटर का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना होगा, इट वोंट बी V, वो बैटरी के वोल्टेज के इक्वल नहीं होगा, बिकॉज कैपेसिटर इज नॉट फुल्ली चार्ज येट, ठीक है। सो जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो आपका आ जाएगा Q इक्वल्स टू CV होता है फॉर्मूला, है ना। Q इक्वल्स टू आप क्या है, Q इक्वल्स टू CV लिखते हैं, राइट। इस केस में मान लो कुछ जो पोटेंशियल है कैपेसिटर प्लेट पे, जैसे वो लेट मी राइट इट एज V प्राइम लिख देते हैं, ठीक है। ऑल्दो राइटिंग V प्राइम इज अ बैड आइडिया, बट लेट्स राइट इट एज V प्राइम। तो V प्राइम कितना होगा, Q बाई C होगा, राइट। सो मैग्नीट्यूड जो पोटेंशियल ड्रॉप का आएगा व्हेन योर कैपेसिटर हैज चार्ज Q, इट विल बी Q बाई C, ठीक है। तो माइनस साइन मैंने एडजस्ट कर दिया, Q बाई C लिख दिया मैंने। एंड देन फिर करंट आपका रेजिस्टेंस R से पास होगा, तो वहाँ पे एक पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा आपको -IR, और ऑब्वियसली नेट चेंजेज जो है सारे टोटल चेंज जो है वो ऐड करके इट शुड बी 0, ठीक है। दैट इज व्हाट योर KVL लॉ इज ऑल अबाउट, ठीक है। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा अरेंज करते हैं तो व्हाट वी कैन सी हियर, वी कैन राइट इट इन दिस वे ना, इसको लाइक V माइनस Q ओवर कैपिटल C, एंड I की जगह ना देखो जिस मोमेंट पे लाइक अगर ये करंट I लेके जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि बेसिकली आप DQ चार्ज लेके जा रहे हैं, राइट। सो इट्स लाइक बेसिकली सेइंग कि आप DQ चार्ज लेकर जा रहे हैं dt टाइम में। सो बेसिकली करंट इज DQ बाई dt, ना वी कैन राइट इट लाइक दिस। सो इन प्लेस ऑफ I वी कैन राइट DQ ओवर dt। सो ये लिख दिया हम लोगों ने DQ ओवर dt इंटू कैपिटल R इक्वल्स टू, यहाँ से क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या यहाँ से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बेसिकली यू कैन सी हियर कैपिटल V इज पोटेंशियल जो कांस्टेंट है, कैपिटल C इज पोटेंशियल, कैपिटल C इज कैपेसिटेंस, वो कांस्टेंट है, कैपिटल R रेजिस्टेंस है सर्किट का, वो भी कांस्टेंट है। सो ओनली वेरिएबल्स वी हैव डिपेंडेंट जो है यहाँ पर वो स्मॉल चार्ज, स्मॉल q जो है चार्ज एट एनी टाइम ऑन कैपेसिटर, एंड छोटा वाला t है। तो दो ही चीज़ है आपके पास जो वेरिएबल है विच वी नीड टू टेक केयर ऑफ, और इसको हमें निपटाने के लिए विल हैव टू गो फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में जाने के लिए क्या है, सेम फैक्टर्स एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। सो V माइनस Q ओवर C इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं DQ ओवर DT इंटू कैपिटल R, ऐसे लिख लिया, ठीक है। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप ऑल्दो स्पेस नहीं बचा है, सो आई थिंक वेट लेट्स यूटिलाइज दिस स्पेस, ठीक है। सो यहाँ से एलसीएम लेफ्ट में एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। सो हमारे पास क्या बचेगा, CV माइनस Q डिवाइड बाय कैपिटल C इक्वल्स टू हो जाएगा DQ ओवर DT टाइम्स कैपिटल R, ठीक है। नाउ Q वाले को सबको हम लोग राइट में ले लेते हैं और टाइम वाला कंपोनेंट जो वो लेफ्ट में ले लेते हैं। तो व्हाट विल हैव इज DT 1 बाय CR DT ये लेफ्ट में मिलेगा, और राइट में हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर CV माइनस Q, ठीक है, टाइम्स DQ। ये हो गया हमारा। और इसको क्या है, दोनों साइड हमें इंटीग्रेशन करना है ना, इसको दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन के लिमिट की बात करेंगे तो इनिशियली क्या है, जब टाइम 0 था, यानी इनिशियली यानी बिगिनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट जब था, चार्जिंग था, t 0 था, तो 0 जब टाइम था तो हमारा चार्ज भी कैपेसिटर पे कुछ नहीं था, 0 था, लाइक न्यूट्रल मैंने बोला, राइट। Q इज 0 है ना, मैंने डायग्राम में शो किया ऑलरेडी। सो जब t 0 था उस टाइम पे आपका चार्ज 0 था, एंड देन व्हेन यू हैव रीच टू सम टाइम t, कोई जनरल टाइम t पे जब हम लोग पहुंच चुके हैं, उस मोमेंट पे कैपेसिटर पे कुछ चार्ज है, लाइक वी डोंट नो एग्जैक्टली क्या है, बट स्मॉल q मैंने लिख दिया कि उस मोमेंट पे कुछ चार्ज है, जो नीचे वाले मैंने डायग्राम में शो किया है, ठीक है। लेफ्ट का इंटीग्रेशन विल बी dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे तो वी कैन राइट इट इन दिस वे, ठीक है। राइट वाला पार्ट का जो इंटीग्रेशन है 1 ओवर CV माइनस Q,
ये क्या आपको थोड़ा सा कैलकुलस यूज करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन आपको मिलेगा 1/q फॉर्म है बेसिकली, ठीक है। सो द इंटीग्रेशन विल बी ln cv माइनस q, ठीक है। बट देन माइनस q है, सो उसके इंटीग्रेशन से एक एक्स्ट्रा माइनस साइन भी आएगा आगे में, तो वो एक्स्ट्रा माइनस साइन लगा दिया मैंने। एंड देन आई विल हैव अपर लिमिट q एंड लोअर लिमिट एज 0, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसको और मॉडिफाई करते हैं, एक स्टेप और मॉडिफाई कर लेते हैं। तो LHS वी कैन राइट इट एज t बाय RC एंड RHS में वी कैन राइट इफ यू पुट अपर लिमिट q एंड देन यू पुट अप लोअर लिमिट 0, तो आपके पास ये मिलेगा माइनस ln CV माइनस q, और एक माइनस होता है और ये माइनस कंबाइन होके बेसिकली प्लस हो जाएगा। एंड देन यू विल हैव ln CV ओनली बिकॉज लोअर लिमिट के लिए q इज 0, ठीक है। सो वी डोंट हैव एनी स्पेस लेफ्ट नाउ, सो लेट्स राइट इट, है ना। इसको फटाफट नोट करते हैं एंड देन फिर विल कंटिन्यू विथ डेरिवेशन इन नेक्स्ट पेज। सो आई विल गिव यू 2 minutes फॉर इट, इसको नोट कर लो एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर। ओके, लेट्स टर्न टू नेक्स्ट पेज, आगे का कैलकुलेशन देखते हैं। ओके, सो दिस वाज आवर लास्ट एक्सप्रेशन एंड इसके आगे क्या होगा, बेसिकली आपके पास जो लॉग का टर्म है, यू हैव ln CV एंड माइनस ln CV माइनस q। तो लॉग में क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, अगर लॉग आपका सब्ट्रैक्शन के फॉर्म है तो बेसिकली उसके जो वैल्यूज़ हैं, जिन वैल्यूज़ का आप लॉग ले रहे थे वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो यू कैन राइट इट एज ln CV डिवाइड बाई CV माइनस q, आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप लॉग रिमूव करते हैं, नेचुरल लॉग ln अगर आप रिमूव करते हैं तो बेसिकली आपके पास लेफ्ट साइड में यू विल हैव e रेज़्ड टू द पावर, वो जो लेफ्ट का जो पार्ट है वैल्यू वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो e रेज़्ड पावर t ओवर RC हो जाएगा, और राइट में यू विल हैव CV डिवाइड बाय CV माइनस q, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट CV माइनस q इक्वल्स टू CV डिवाइड बाय e रेज़्ड टू द पावर t ओवर RC। बेसिक कैलकुलेशन बस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। सो नेक्स्ट में वी कैन राइट इट एज CV माइनस q इक्वल्स टू CV, और इसको e रेज़्ड पावर माइनस t ओवर RC में मैंने कन्वर्ट कर दिया। सो फ्रॉम हेयर q आई कैन राइट इट एज CV माइनस CV e रेज़्ड पावर माइनस t ओवर RC, एंड यहाँ से आप CV को कॉमन ले लेंगे तो एक सुंदर सा एक पैटर्न मिल जाता है यहाँ पर आपको, यू विल गेट वेरी कॉम्पैक्ट फॉर्म।
ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये भी अपना एक्चुअली फाइनल एक्सप्रेशन नहीं है, व्हाट पीपल डू हियर ऑब्वियसली फॉर सम रीजन वी डू दैट, ठीक है, देयर हैज टू बी सम लॉजिक बिहाइंड इट। सो व्हाट वी डू, वी राइट आर सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आगे आएगा डिटेल में। सो वी राइट आर सी एज ए कॉन्स्टेंट कॉल्ड टाउ। सो ये टाउ से हम लोग को आर सी को रिप्लेस कर देंगे, एंड दिस कॉन्स्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज कॉल्ड टाइम कॉन्स्टेंट। तो ये टाइम कॉन्स्टेंट है हमारे पास। इफ दैट इज द केस, देन आवर फाइनल एक्सप्रेशन विल बिकम Q, which is charge at any time will be CV 1 minus e raised to the power minus t, and RC को हम लोगों ने टाउ लिख दिया, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। एंड इफ यू लुक केयरफुली, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो CV जो है कैपिटल C कैपिटल V जो ये टर्म है, ये एक्चुअली मैक्सिमम चार्ज है आपका जो कैपेसिटर पे कभी भी आपको मिल पाएगा, मतलब लाइक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको कैपेसिटर का मैक्सिमम चार्ज जो मिलेगा दैट विल बी CV, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट हियर। सो ये दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ना, मतलब यू शुड नो हाउ टू डिराइव इट, ये आपको ड्राइव करने तो आना ही चाहिए, बट एट द सेम टाइम ये आपको मेमोरी में भी आपके होना चाहिए, बिकॉज एट मेनी टाइम्स क्या होता है, वी सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जिसमें हमें डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन यूज करना पड़ता है, ठीक है। सो दिस फॉर्मूला इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी ऐड 2 स्टार हियर। So in next part will in next page we'll see how charging is happening, like we'll draw a graph and try to figure out how much time will require for capacitor to get it fully charged, fully charge होने में कितना टाइम लगेगा और किस तरह का वेरिएशन आ रहा है वो हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे पहले, बट लेट्स फर्स्ट नोट इट, इसको आप लोग फटाफट नोट करो सो दैट मैं नेक्स्ट वाले पार्ट को इसमें कवर कर पाऊँ ना। Please note it fast. ओके, सो आई होप नोट कर लिया सबने। नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं। सो ये जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने डिराइव किया, विल सिंपली हैव अ लुक एट इट एंड ट्राई टू फिगर आउट कि इसका ग्राफ, बेसिक ग्राफ कैसा दिखेगा, एंड टाउ विच इज सम वैल्यू ऑफ टाइम, R इंटू सी करेंगे तो टाइम का एक वैल्यू मिलता है जिसको हम लोग टाउ बोल रहे हैं, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू ऑब्वियसली बिकॉज कैपिटल R इज कांस्टेंट, कैपिटल C इज कांस्टेंट। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा वेरिएशन क्या है दैट वी नीड टू फिगर, ठीक है। बट फर्स्ट लेट्स डिसाइड कि ये ग्राफ का नेचर क्या होगा, ठीक है। सो दिस ग्राफ इज एसेंशियली ऑफ द फॉर्म, इफ यू ट्रीट वाई एक्सिस पे चार्ज अगर हम लोग रखने वाले हैं तो y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट विच आई एम नॉट गोइंग टू राइट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर, और अगर हम लोग टाइम को हम लोग अगर x एक्सिस पे ड्रॉ करने वाले तो -x। तो बेसिकली ये ग्राफ का बेसिक फॉर्म है विच वी नीड टू फिगर आउट कि कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद ई रेज़ पावर x का ग्राफ। सो ई रेज़ पावर x का जो आपका ग्राफ होता है वो एसेंशियली इस तरह का होता है, इस तरह का वो ग्राफ, मैं रफ डायग्राम ड्रॉ करूँ ऑब्वियसली, इस तरह से आपका ग्राफ इंक्रीज करेगा, ठीक है। एंड इफ यू आर ड्राइंग ग्राफ फॉर ई रेज़ पावर -x, अगर आप ई रेज़ पावर -x का ग्राफ प्लॉट करें तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ग्राफ बेसिकली फ्लिप हो जाएगा y एक्सिस के बाद, सो ये ग्राफ ऐसा दिखेगा आपको। एंड अगर हम लोग माइनस ऑफ, अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ ई रेज़ पावर -x का, देन दिस ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ये आपको बेसिकली नीचे फ्लिप करना पड़ेगा, ठीक है। सो लाइक x एक्सिस के बाद फ्लिप करना पड़ेगा, तो ये आपका ग्राफ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा ना, इस तरह से एक कर्व आएगा
और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। एंड इसमें अगर जो लास्ट डिज़ाइन है, बिकॉज वी नीड पैटर्न 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस एक्स, तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करें 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस एक्स का, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, ई रेज़ पावर माइनस एक्स के ग्राफ में आप बेसिकली 1 ऐड कर रहे हैं। तो ये जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया है उसको आपको 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देना है, ठीक है। सो 1 यूनिट अगर आप शिफ्ट करेंगे तो वो ग्राफ इट मे लुक लाइक दिस। ये आपका इस तरह से ग्राफ हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। मैंने इसको ओरिजिन से स्टार्ट करता हुआ ड्रॉ किया, बिकॉज फॉर दैट यू नीड प्रिसाइज वैल्यू विच ऑलरेडी हैव, हमारे पास इक्वेशन है। तो ये तो आपके मैंने रफ डायग्राम के लिए था, बट मैंने केयरफुली ओरिजिन से स्टार्ट किया, विच इज़ नॉट नेसेसरी, बट इन दिस केस इट्स एसेंशियल। जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया उसके लिए एसेंशियल है, बिकॉज यू कैन क्लियरली सी कि जब आपका एक्स का वैल्यू 0 होगा तो दिस एक्सप्रेशन 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस एक्स आपका 0 देगा, ठीक है। सो इफ दैट इज द केस, नाउ वी नो द बेसिक स्ट्रक्चर। तो हमारा ग्राफ क्या है, लाइक हमारा जो Q का ग्राफ है वो कैसा आएगा। सो दैट ग्राफ विल लुक लाइक दिस। विल ट्राई टू ड्रॉ इट केयरफुली, है ना। सो ऑन y axis we have charge at any time t, on x axis we have time. So this is main graph. Let me draw it with yellow color. तो ये इस तरह का ग्राफ आएगा, ठीक है। इस तरह का ग्राफ ये आपका आगे जाएगा, चार्ज बढ़ेगा कैपेसिटर पे, इंक्रीज होगा, एंड देन ये एक लिमिटिंग वैल्यू की डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। एंड इट विल ट्राई टू रीच, बट वो वहाँ पर ऑब्वियसली कभी रीच नहीं कर पाएगा। सो इस तरह से ना, ये एक आपका मैक्सिमम वैल्यू है कैपेसिटर पे, जो मैक्सिमम चार्ज आ सकता है वो लिमिट है। और क्या है, ग्राफ उसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली वो वहाँ पे अप्रोच करने में उसको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा उसको मैक्सिमम वैल्यू रीच करने में। व्हाट इज दिस मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज क्यू मैक्स, ये मैक्सिमम चार्ज है जो कैपेसिटर पे आपको मिल सकता है, विच वी ऑलरेडी नो, विच इज सी वी। सी इंटू वी आपको मैक्सिमम चार्ज है। वाई, बिकॉज जब आप उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में टाइम की जगह आप इन्फिनिटी रखेंगे, स्मॉल टी की जगह व्हेन यू पुट इन्फिनिटी देयर, तो आपको Q का वैल्यू CV मिलेगा। सो विच मीन्स व्हेन टाइम इज इन्फिनिटी यू विल गेट मैक्सिमम चार्ज विच इज CV, ठीक है। इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी देखते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट एक बेसिकली टाइम का एक वैल्यू है, ऑब्वियसली इसका काफ़ी यूज होता है। उसके अकॉर्डिंग दे लेट्स सी कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, मैक्सिमम चार्ज का क्या परसेंटेज, या फिर मैक्सिमम चार्ज के कंपेरिजन में कितना हम लोग चार्ज स्टोर कर पा रहे हैं ना। सो उससे हमें एक आइडिया मिलेगा कितना फास्ट चार्जिंग हो रहा है। सो लेट्स से अगर Q का वैल्यू मैथमेटिकली, वैसे कैलकुलेटर से यूज़ करना पड़ेगा कैलकुलेशन, Q का वैल्यू अगर t इक्वल्स टू टाउ 1 टाउ पे अगर आप कैलकुलेट करते हैं, तो t इक्वल्स टू टाउ रखेंगे आप इस इक्वेशन में, तो 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस 1 आएगा। एंड इफ यू यूज कैलकुलेटर यू विल सी दैट वैल्यू विल बिकम CV 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस 1। इसका अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है ना, कैलकुलेटर यूज करेंगे आपको, तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 0.63 CV आ जाएगा, ठीक है। 0.63 CV का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम चार्ज जो हमें मिल सकता था उसका 63% वन टाइम कांस्टेंट में ही चार्ज हो जाता है, विच इज गुड, लुक्स क्वाइट फास्ट। आफ्टर दैट टाइम अगर 2 टाइम्स मैंने टाउ लिया, जानबूझ के हम लोग टाउ के मल्टीपल में टाइम ले रहे हैं, बिकॉज उससे क्या हमारी इक्वेशन में कैलकुलेशन करने बहुत ईजी पड़ेगा। दिस इज द रीजन उसको हम लोग उस तरह से ट्रीट करते हैं। सो इट विल बिकम ई रेज़ पावर माइनस 2 इन दिस केस, और इसका जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा इट विल बिकम 0.86 CV। काफ़ी फास्ट इंक्रीज है, 63% से 86% पे हम लोग चले गए, ठीक है। सिमिलरली इफ यू कैलकुलेट फॉर टाइम इक्वल्स टू 3 टाउ, इन दैट केस यू विल गेट चार्ज 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर, एंड नॉट 3 टाउ, लेट्स मेक इट 4 टाउ करते हैं। 4 टाउ अगर आप करेंगे तो ई रेज़ पावर माइनस 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आता है 0.98 CV, विच इज़ वेरी क्लोज, लाइक 90%, 98% चार्ज हो गया। जितना मैक्सिमम चार्ज हो सकता था उसका 98% आपने चार्ज किया कर लिया, विच इज़ गुड। लेट्स टॉक अबाउट 6 टाउ, ये लास्ट है, इसका आगे नहीं देखेंगे। सो इसमें आएगा आपका CV 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस 6, और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आता है नाउ इट बिकम्स 0.998 CV, विच इज़ लाइक 99.8% ऑफ मैक्सिमम चार्ज आपको आपने चार्ज कर लिया। सो द प्रॉब्लम हियर इज दैट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, जो रेट ऑफ चार्ज है वो एक्चुअली डिक्रीज हो गया। लाइक
4 टाउ से 6 टाउ में इतना हम लोगों ने टाइम दिया, बट उतना टाइम देने के बाद भी दैट इंक्रीमेंट इज लाइक वेरी स्मॉल, ओनली 1.8% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। सो दैट इंक्रीमेंट का जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो एक्चुअली कम हो गया। इसका मतलब क्या हो कि आप अब क्या है ना, आप 99.8% तो आपने चार्ज कर लिया, अब आप जैसे जैसे और टाइम देंगे चार्ज का स्पीड इतना स्लो हो जाएगा कि लाइक 1% इंक्रीज होगा, देन 0.01% इंक्रीज होगा, देन 0.001% इंक्रीज होगा। सो बेसिकली रेट ऑफ चार्जिंग आपका बहुत स्लो हो जाएगा, एंड दैट इज द रीजन कि इसको इनफाइनाइट टाइम लग रहा है। इसलिए ग्राफ ऐसा प्लॉट हुआ है कि इट विल कंप्लीट चार्ज करने के लिए आपको इन्फिनिटी तक वेट करना, इनफाइनाइट टाइम देना पड़ेगा, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम तक आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पस क्या है, अगर आपने 99.9% चार्ज कर लिया तो इज गुड एनफ, आई मीन नोबडी इज गोइंग टू किल यू, राइट। सो 99% चलो इनफैक्ट 99.99% आपने चार्ज कर लिया तो इज गुड एनफ। सो 99.99% इज एज गुड एज 100% फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, है ना। सो लेट मी राइट इट फर्स्ट, let me write 2 points here. Now the first point is that the value of tau, which is RC, यूजुअली क्या आपका मिली सेकेंड्स में होता है, ये मिली सेकेंड्स में होता है जनरली, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू राइट इज second point is that it takes infinite time to completely charge। ये हम लोग थ्योरेटिकली बात करें, थ्योरी वाइज अगर हम लोग बात करें तो इनफाइनाइट टाइम लगता है कंप्लीटली चार्ज में, बट for practical purpose 99.99% is as good as 100%। so 99.99% को प्रैक्टिकली बोलते हैं चलो हमारा कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो गया। एंड टाइम क्या होगा इस केस में जो आपको लगेगा, दैट विल बी few milliseconds। so it takes few milliseconds generally, and obviously generally it takes few milliseconds for your capacitor to charge, ठीक है। so I will give you 2 minutes for this, आप इसको नोट डाउन करें फटाफट। और so यहाँ पे हमारा जो ये पार्ट है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का, वो यहाँ पे हम लोग इसको एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में विल स्टडी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में जो करंट का फ्लो है उसका वेरिएशन क्या होगा, एंड देन विल आल्सो स्टडी डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर से हम लोग कैसे डील करेंगे।